को बढ़ावा देना। दूसरा है कि आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या क्या उसके एस्पेक्ट होते हैं उससे आपको अवगत कराना, और कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं उनको जो है उनसे भी रूबरू होना। राज्य के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? राज्य के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो समय के साथ अपने आप को बदलें, नेचर के से फ्रेंडली रहें, नेचर को कंजर्व करें और अपना कैरियर भी इस तरफ जो है बना सकते हैं। सर, मुख्य आकर्षण क्या है इस हिमालयन कॉन्क्लेव का? फर्स्ट हैंड एक्सपोजर टू क्लाइमेट चेंज माउंटेनियर्स। सर, सबको आमंत्रण दे दीजिए जितना रांचीवासी है। रांची हाँ, सभी लोगों से सहयोग करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप लोग आइए, इस महोत्सव को जो है सफल बनाइए। सर, आप कुछ बताइए कार्यक्रम। जैसा आप लोगों ने सुना कि ये हमारा 2 दिन का कार्यक्रम 3 और 4 अगस्त को, जिसमें हम लोग 26 माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर को बुला रहे हैं। जो सबसे बड़ा मैसेज है राज्य के लिए और राज्य के जो वन विभाग हम लोग मिल करके लोगों को बता रहे हैं कि पर्यावरण कितना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट हो रहे हैं सब लोग इस चीज को समझ रहे हैं। जितने भी माउंटेनियर आ रहे हैं उन्होंने बहुत नजदीक से पर्यावरण में जो भी चीजें हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, जो परेशानियां हो रही है, सो दे विल बी द राइट स्पोक्स पर्सन कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है, वन अगर कट रहे हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, कहीं तो लोग क्रेवासिस में फंस रहे हैं तो उसके क्या कारण हो रहे हैं। इस तरह के आयोजन से हमारे युवा, हमारे सरकार, हमारे सभी लोग में एक ये मैं कह सकता हूँ कि एक अवेयरनेस आएगा कि अगर मुझे कहीं पर पेड़ लगाना है तो एक खाना पूर्ति नहीं करेंगे, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएंगे। अगर घर में एक बच्चा हो रहा है तो अगर साथ में बच्चे के साथ साथ एक पेड़ का भी अगर हम लोग एक प्रेरणा लें कि उस पेड़ को भी बड़ा करना है, अगर हर घर में अगर ये सोच आ जाए और जब वो इनवाइट करेंगे, लोगों को बताएंगे, एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में उस सारी चीजों को उतार चढ़ाव को देखा है। आपने देखा इस तरह के जो माउंटेनियर आ रहे हैं, दे ऑल हैव अचीव्ड एवरीथिंग। युवाओं को एक मैसेज रहेगा, किसी भी विपरीत परिस्थिति में, किसी भी करियर के पड़ाव में आपको गिव अप नहीं करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको बस आगे जाना है। आपका जो ट्रेक है, ये जो एक्सपेडिशन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ जब तक आप अपनी सफलता को पूरा पा नहीं लेते हैं। जितने भी माउंटेनियर हैं वो हर विपरीत परिस्थिति में उन्होंने एक ही चीज सीखा है, बस चलते जाना है। सर, पिछली बार जो रांचीवासी का सहयोग मिला था, थोड़ा सा बता दीजिए, और इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो आप लोग इस बात से भी अवगत है कि मेरा ये तीसरा कार्यक्रम है। पिछले 2023 और 2024 में हमने 13 माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर और 18 माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर बुलाए थे। आप अभी रांची में देखते होंगे कि कुछ लोग कोई साइकिलिंग कर रहे हैं, सुबह में आप जाते हैं तो कोई हेल्थ के प्रति फिटनेस है, कुछ लोग ट्रेकिंग के लिए जा रहे हैं। मैं खुद 2 बार अन्नपूर्णा बेस कैंप और एवरेस्ट बेस कैंप करीब 30 से 35 लोगों को लेकर के गया हूँ। ये जागरूकता है, ये लोगों में जागरूकता है। लोग रन कर रहे हैं, कोई मैराथन में भाग ले रहे हैं। आज बहुत सारी संस्था मैराथन का आयोजन कर रही है, तो हेल्थ के प्रति जागरूक है। हेल्थ के साथ साथ में जीवन में क्या बदलाव लाना है, ये लोगों को प्रेरणा मिलता है। जैसे आपने देखा कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड पर्सन भी है, वो लोग भी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तो इनके आने से और मिलने से हमारे युवा वर्ग, हमारे जितने भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी कर्मी हैं, किसी भी विभाग में है, आप गौर करेंगे उनको लगेगा नहीं मुझे कुछ करना है। मैं कुछ महीने पहले एक बहुत ही सीनियर आईएएस पदाधिकारी से मिला करने वाला हूँ, तो बोले कि सर आप माउंटेनियरिंग का ट्रेकिंग में जा सकते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप। बोले मैं कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं। रिटायर जब करेंगे, उन्होंने अपना प्रण लिया है कि मैं सबसे पहले ट्रेकिंग में एवरेस्ट बेस कैंप जाऊंगा। ये बदलाव, अगर हमारे जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं अपने जीवन के प्रति, क्योंकि अगला 20-25 साल हमको स्वस्थ रहना है, तो माउंटेनियरिंग एक्टिविटी स्वस्थ रहने के लिए भी हमको एक मार्गदर्शन देता है। माउंटेनियरिंग जितने लोग आ रहे हैं उन्होंने देखा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के प्रति जो संवेदनशील होना है, उसके लिए कैसे जागरूक करना है। उन्होंने बहुत ऐसी चीजों को भी देखा है कि साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट है, उन्होंने खुद महसूस किया है। वो जब कहानी बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो लगेगा कि ये बहुत जरूरी चीज है। हमको संवेदनशील होना, हमको जागरूक होना, हमको बच करके रहना है। मोबाइल में इतने मैसेजेस आते हैं, हम लोग को डर लगता है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो कौन सा बटन क्लिक हो जाएगा, कितना पैसा निकल जाएगा, वी डोंट नो। या बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है।
किसी भी परिस्थिति में, आप जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी खोज रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, जितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, आप देखते हो टॉप पे वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है ये माउंटेनियरिंग की तरह ही है। और मैं इस पूरे जीवन को मैं देखता हूँ कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, जीवन बेस कैंप हमारा एक मिडिल कैंप होता है, उसके ऊपर अगर ऊंची चोटी पे जाना है करियर में, अगर कोई आईएएस है, किसी को चीफ सेक्रेटरी बनना है, किसी को डीजीपी बनना है, किसी आईएएस ऑफिसर को पीसीसीएम बनना है, ये पूरी जर्नी है ना, एवरेस्ट की जर्नी है। सर ने बहुत सारी चीजों का अनुभव किया होगा, नौकरी में रहते हुए लोगों से, सरकार से, कलीग से बहुत सारी समस्याएं आई होगी। यही दिस इज द एवरेस्ट जर्नी। तो हर एक व्यक्ति के अंदर में एक एवरेस्ट है। अगर वो एवरेस्ट हमको पाना है तो हर चीज को फेस करना पड़ेगा, हर क्लाइमेट एक्शन को फेस करना पड़ेगा, और हमको आगे बढ़ना है तो वो एवरेस्ट हमें भी मिलेगा। तो हम लोग एक बहुत बड़ा मैसेज है राज्य के लिए कि अपने अंदर के एवरेस्ट, अपने अंदर के हिमालय, अपने अंदर की वो जो चीज है, अच्छी जो चीज है, उसको खोजो और बस आगे चल पड़ो।